बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर मौजूद हैं आपके प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। बच्चियों की तरबियत प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसमें हम तिलावत भी बच्चियों से बाज़ औक़ात करवाया करते हैं, नात भी, कलाम भी सुनते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जो बच्चे स्क्रीन पर मौजूद हमें देख रहे हैं तवज्जो के साथ आपने इस प्रोग्राम को देखना है। आइए प्यारी बच्चियों शामिल करते हैं खूबसूरत सी तिलावत। देखते हैं हमारी कौन सी बच्ची हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाएंगी। हाँ भाई, कौन सुना रहा है तिलावत? किसी को नहीं आती? चले, इन्होंने हाथ उठा लिया। और यहाँ से कौन सुनाएगा? एक और हाथ उठ गया है। चलें आप सुनाइए। क्या सुनाएंगी आप? सूरह इखलास। सूरतुल इखलास। चलें सुनाइए भाई, तवज्जो के साथ सुनना है, गौर से सुनना है ताकि कुरान पाक की हमें बरकतें हासिल हो सकें। जी बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल इखलास मक्किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, कलाम कौन पढ़ेगा? एक हाथ उठा है, दो यहाँ से भी 2-3 अशार लेते हैं, 2-3 अशार यहाँ से लेते हैं। माइक दे बेटा इनको। जी बेटा। मेरी उल्फत के अलावा और कोई कलाम सुना। जी आपको कौन सा आता है? अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। चलें ये वाला सुने, मिलके पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? चलें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। देखें कितने खूबसूरत कलिमात थे और जो है वो मदीने से मोहब्बत, मदीने से उल्फत पर दलालत करने वाले वाले अशार माशाअल्लाह। एक कलाम यहाँ से भी शामिल करते। जी कौन सा आता है? सोचती हूँ मैं वो घड़ी। सोचती हूँ मैं वो घड़ी। चलें। सोचती हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। सो खुलेंगे उसके लिए
मुस्तफा जिसने एक भी पढ़ी होगी, नात मुस्तफा जिसने एक भी पढ़ी होगी, पास क्या इबाद सबा इतनी क्यों मुराद बात क्या है बात सबा इतनी क्यों मुराद सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जज्बे के साथ हमारी बच्चियाँ जो है वो कलाम पाक पेश कर रही थी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शामिल करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है एक नेकी करनी और एक बुराई छोड़नी है। इस सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करते हैं एक अच्छी बात और एक बुरी बात। उस अच्छी बात को हमें अपनाना होता है और बुरी बात को छोड़ना होता है, क्योंकि अच्छे काम करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं और बुरे काम करने वाले बच्चे बुरे होते हैं। तो हमें कौन सा बच्चा बनना है? अच्छा बच्चा बनना है। एक प्रोग्राम भी आता है ना मदनी चैनल पर, कौन सा होता है? अच्छे बच्चे, है ना। तो हमें जो है एक नेकी करनी है, एक बुराई छोड़नी है। देखते हैं आज क्या टॉपिक है, देखते हैं आज क्या टॉपिक है अच्छाई के हवाले से। प्यारी बच्चियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अदब करना। अदब करना, बड़ों का अदब करना, ताज़ीम करना, एहतराम करना, ठीक है। हमें अपने वालिदैन और बड़ों का अदब करना चाहिए, हमें दीन इस्लाम सिखाता है। और बड़ों के बारे में हदीस पाक में आया है कि उनकी बड़ों की इज़्ज़त करो, अदब सिखाया जा रहा है। बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों पर शफ़क़त करो, तो तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत फरमान है ना। तो हमें बड़ों का अदब करना चाहिए और उनके सामने बुलंद आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए। चलें हम यहाँ से भी पूछते हैं कि बड़ों के अदब का क्या तरीका है, यहाँ से भी पूछते हैं बड़ों के अदब क्या क्या तरीका है। कौन बताएगा? जी बताएं, माइक पर बैठे रहें जी। बड़ों से तमीज़ से बात करनी चाहिए। बड़ों से तमीज़ से बात करनी चाहिए, यानी आप जनाब से बात करनी चाहिए, अच्छी बात है। और कौन बताएगा? जी बराबर में दे माइक। बड़ों से बुलंद आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए। बुलंद आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जो बड़े सामने मौजूद हो ना, उनके सामने ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करें, आपस में भी बातें ज़ोर ज़ोर से ना करें जब बड़े मौजूद हों, ठीक है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात। इनको दीजिए। जब कोई बड़ा घर में दाखिल हो तो इसे फ़ौरन सलाम करना चाहिए। फ़ौरन सलाम करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात, माशाअल्लाह। जी बेटा। जब वालिदैन आए तो हमें अदब में खड़े होना चाहिए। माशाअल्लाह भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब वालिदैन आए, कोई बड़ा आए, टीचर आ जाएं, ठीक है ना, तो हमें उनके अदब में खड़ा हो जाना चाहिए, ताज़ीम में। जैसे क्लासरूम में टीचर आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, तो घर में भी अगर वालिदैन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं। जी
माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। बहुत खूबसूरत बात बताई हमारी बच्ची ने। जी बेटा। बाबा जब भी काम पे जाए उनको पानी देना चाहिए। जब बड़े घर में आए, वालिद साहब आए, तो उनको पानी पेश करना चाहिए। माशाअल्लाह। जी बेटा। वालिदैन घर में घुसे हाथ चूमना चाहिए। वालिदैन का हाथ चूमना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बड़ों की बात गौर से सुनना चाहिए। ये छोटी सी बच्ची है लेकिन कितनी बड़ी बात बता दी इन्होंने। आपने सुना कितनी बड़ी बात बता दी। ये कह रही है कि बड़ों की बात गौर से सुननी चाहिए। अब बच्चे खुद तो अपना बोल रहे होते हैं, जब बड़े बोलने जाते हैं तो वो अपने मामलात में लग जाते हैं, गौर से सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो जब बड़े बात करें तो हमें गौर से सुनना चाहिए। ठीक है जी। बड़ों की बात को काटना नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, छोटे छोटे बच्चे कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन आपने वही कह दिया काटना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भी नहीं। अभी हम चलें, ठीक है, अदब में आ रहा है, ओके, ये अदब में ही हम मान लेते हैं ना कि भाई उनकी बात ना काटें, गौर से सुने, उनकी बात काटे नहीं। बात काटने का मतलब बाज़ औक़ात अम्मी अब्बू बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में, अम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, अम्मी मेरा स्कार्फ कहाँ है, अम्मी मेरी घड़ी कहाँ है, अम्मी ये क्या है, अम्मी कंघा कहाँ है। अब बीच में अम्मी अब्बू को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी, या वो आपसे बात कर रहे हैं तो आप बीच में बोलना शुरू ना करें, बल्कि गौर से उन्हें सुने। जब आप देखें कि बीच में ब्रेक आ गया है या बीच में एक वक्फा आया है या वो आपको जो है आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, तो अब आप बोल सकते हैं। वक्त का, मौके का हमें इंतज़ार करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोलना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, ये है आज की अच्छी बात कि हमें बड़ों का बाअदब, बाअदब, बानसीब, बाअदब, बानसीब, बाअदब, बानसीब, बानसीब। हमें अंबिया का भी अदब करना चाहिए, हमें सहाबा का भी अदब करना चाहिए, हमें औलिया का भी अदब करना चाहिए, हमें उलमा का भी अदब करना चाहिए, वालिदैन का अदब करना चाहिए, जो भी हमसे बड़ी उम्र के हैं, टीचर्स का, असातिज़ा का भी अदब करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसकी बड़ी बरकतें नसीब होंगी। और आज हम जिस बुराई के बारे में सुनेंगे वो बुराई है, गैस करें क्या होगी? उस बुराई का नाम शुरू होता है जीम से। जीम। जी हाँ, माइक दे इनको। झूठ बोलना। झूठ बोलना, बिल्कुल ठीक कहा हमारी प्यारी सी बच्ची ने। झूठ एक ऐसी बुराई है, एक बहुत बुरी आदत है, और झूठ बोलने वाले पर लोग यकीन नहीं करते हैं। जो बच्चे झूठ बोलते हैं फिर उनको झूठ की वजह से डर भी लगा रहता है कि कहीं हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, डर भी लगा रहता है ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाले क़यामत के दिन अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अफराद में दाखिल होंगे। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोले, अगर हम कोई सच बात बोले तो लोग हमारा यकीन नहीं करते। देखें कितनी हकीकत बात बता रहे हैं ना, ये है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आप बहुत सारे झूठ बोलेंगे, फिर आप कोई सच बात भी बोलने जाएंगे ना तो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं ये तो झूठ ही बोल रहा हो, ये तो हमेशा झूठ ही बोलता है, तो आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे मजाक में भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो झूठ बोलते हैं लोग उनको पसंद भी नहीं करते, और सच बोलने वाले की लोग तारीफ़ करते हैं, है ना। तो हमें भी चाहिए कि झूठ ना बोलें, सच बोलें हमेशा। अल्लाह पाक हमें सच की आदत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। प्यारी प्यारी बच्चियों, किड्स मदनी चैनल नाजरीन शामिल कर रहे हैं अगला सेगमेंट, एक्टिविटी की सूरत में है, उसका नाम है यस और नो। यस और नो। नो। शामिल कर रहे हैं एक्टिविटी जिसका नाम है यस और नो। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है यस और नो, और देखते हैं कि हमारी टीम ए विनर रहती है या टीम बी विनर रहती है। कौन सी टीम जीतेगी? टीम बी। ए या बी? ए।
बी वाले बहुत ज़्यादा वो लग रहे हैं, एक्साइटेड लग रहे हैं, जोश के अंदर। कौन सी टीम जीतेगी? ए अभी? ज़्यादा तेज किसकी आवाज़? ए अभी? अच्छा, चले देखते हैं। जज्बा तो दोनों का बहुत ज़्यादा है। मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है, और बच्ची को नॉमिनेट करके, तो उन्होंने आकर यस या नो पर बैठकर जवाब देना है। मुंह से नहीं देना, अपनी इस एक्टिविटी की सूरत में देना है, ठीक है। यहां से कौन आएगा? सेकंड नंबर, खड़े हो जाए, अपनी जगह पर खड़े हो जाए, ठीक है। अब मैं सवाल पूछूंगा, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फौरन जाकर यस या नो वाला जवाब देना है और चेयर पर बैठ जाना है। कुरान पाक अरबी जबान में नाजिल हुआ, यस या नो? यस, यानी कुरान पाक अरबी जबान में नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। चलें टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी में कौन जवाब देगा? छोटी सी गुड़िया ने हाथ उठा दिया, वाइट स्कार्फ वाली। खड़े हो जाएं, चलें। अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने अच्छी सी कुर्सी पर बैठ जाना है, यस या नो पर, ठीक है। आप गाइड भी कर सकते हैं। गाइड करेंगे? नकल करवाएंगे? अच्छा। खाना काबा मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। खाना काबा मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। अरे वाह भाई, यस या नो? तो जब मदीने में मौजूद नहीं है तो खाना काबा कहाँ पर है? मक्का में। मक्का मुकर्रमा में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तशरीफ रखिए बेटा। सुभान अल्लाह। चलें। अच्छा, यहाँ से कौन आएगा? आप थर्ड नंबर। जी बेटा, खड़े हो जाए अपनी जगह पर। नमाज की हर रकत में एक सजदा होता है। बगैर हेल्प लिए हमारी छोटी सी गुड़िया है, बैठ गई। यस या नो? अच्छा, एक सजदा नहीं होता, फिर कितने सजदे होते हैं? कितने सजदे होते हैं? दो सजदे होते हैं। चलें भाई, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा, टीम बी, कुरान पाक, यहां से वो लास्ट वहीं खड़े रहें और सवाल सुनेंगे, ठीक है। कुरान पाक अल्लाह पाक की आखिरी किताब है। वाह भाई वाह, फौरन चल पड़ी है। यस या नो? यस। कुरान पाक अल्लाह पाक की आखिरी किताब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। इंटेलिजेंट बच्चियां, ज़हीन बच्चियां हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। चलें, मुसलमानों पर आप आ जाएं, खड़े हो जाएं आप। मुसलमानों पर 3 नमाजें फ़र्ज हैं। यस या नो? नो। 3 नमाजें फ़र्ज नहीं है? कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? नाम बताएं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? जोहर की नमाज में, असर में, मगरिब में, इशा में 17 रकातें होती हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। अगला सवाल, सेकंड नंबर। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। यस या नो? यस। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए बेटा। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम था यस और नो। तो कौन सी टीम जीती है? टीम ए अभी? भाई बराबर बराबर हुए ना। आपसे 4 सवाल हुए, इनसे कितने हुए? गलतियां कितनी हुई है ये बताइए।
गलती किसी की भी नहीं हुई, तो दोनों टीमें क्या हो गई? बराबर बराबर हो गई। ठीक है भाई, अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। बच्चों का मदनी चैनल।